ओम शांति। आपका प्रश्न है, संडे की मुरली का वरदान समझना है। तो वरदान है, कर्मों की गति को जान, गति सदगति का फैसला करने वाले मास्टर दुखहर्ता सुखकर्ता भव। ये 14 जून 2020 का वरदान है, उसको समझना है। उत्तर है, आज जो वरदान बाबा ने दिया है वो हम बच्चों को कैसे कर्मों की गुह्य गति सुन समझकर सभी के दुख हरना है, सुख देना है। हम भगवान के बच्चे बने हैं। मास्टर दुख हरता सुख करता है, माना सभी के दुख दूर कर सुख देना है। तो हमें इस कर्म की गुह्य सूक्ष्म से सूक्ष्म गति को अच्छी रीति समझकर जीवन में प्रैक्टिकल में लाना है। अभी अपने ही जीवन की कहानी के पीछे नहीं पड़ना है, माना जो हमारे साथ हुआ है, हो रहा है, उसका चिंतन कर टाइम वेस्ट नहीं करना है। नए पाप कर्म भी नहीं बनाने हैं। इसीलिए न तो ये बातें सुनना है ऐसी, न करना है, न किसी से उसका वर्णन करते रहना है। कोई कितना भी बुरा व्यवहार करे, गाली दे, कुछ भी करे, कितना खराब वर्तन करे, फिर भी हमें उसके प्रति हमेशा हमारे मन में शुभ भावना ही निकले। कितने अच्छे हैं, कितने समझदार हैं, मेरी हर बात मानते हैं, हर कार्य में सहयोग देते हैं, बहुत अच्छी आत्मा है, सदा खुश रहे वो भी। ऐसे ऐसे अच्छा ही सोचना है, क्योंकि हम ब्राह्मणों के संकल्प जल्दी फलीभूत होते हैं। तो हमें महादानी वरदानी बन सबको सदा वरदान ही देना है। भले वो हमें गाली दे, लेकिन हमारे मुख से सदा रत्न ही निकले। हमारे लिए पुरुषार्थ तो करना ही है, लेकिन साथ साथ औरों को भी आगे बढ़ाने की मेहनत करनी है। हम आत्माएं भगवान की रचना है और सारी दुनिया हम 9 लाख आत्माएं जो देवी देवता है, इष्ट देवियां है, पूर्वज है, उनकी रचना सारा विश्व की आत्माएं हैं। तो 9 लाख से 33 करोड़ और फिर 33 करोड़ से सारा विश्व बनता है। 9 लाख आत्माओं के अपने अपने कुल कल्प वृक्ष है, वंशज है। तो ये सब हमारी अपनी रचना है, सिर्फ परिवार ही रचना नहीं है। तो जब हम बेहद के सेवादारी बनते हैं, उसके लिए सारा विश्व परिवार हो जाता है। वो एक के लिए कुछ नहीं करेगा, सारे विश्व के लिए करेगा। हमें कभी भी अल्पकाल की उन्नति व प्राप्ति से खुश नहीं हो जाना है, क्योंकि जब तक हम बेहद के नहीं बनते तब तक स्थायी भाग्य नहीं बनता। इसीलिए ज्ञान स्वरूप बन ड्रामा के ज्ञान और कर्मों की गुह्य गति को अच्छी रीति समझकर प्रैक्टिकल जीवन में यूज करना है। इससे सबका भी कल्याण करना है, साथ साथ हमारा भी पुण्य कर्म से भरपूर करने के लिए हमारे भाग्य बनाना भी जरूरी है। तो वो हमें भी हमारे नए पाप कर्म से बचाता है। सबका दुख हरना है और सुख ही देना है। उसका अर्थ ये भी नहीं कि उसको सुख स्थूल चीजों का देना है, नहीं। ये सब बातें जो भी हो रही है आत्मा की
हो रही है, सूक्ष्म एनर्जी की बात है। तो हमें अगर अगर किसी को सुख देना है तो गुण और शक्तियों के अच्छे विचार चलाकर एनर्जी प्रवाह करना है, वो सुख देना है जिससे वो आत्मा का भी कल्याण हो, चाहे गति हो चाहे सदगति हो, लेकिन उसका भी ऐसे कल्याण हो जाएगा। ओम शांति। एक आपका प्रश्न है, पिताजी का इस वर्ताव से बहुत घर का वातावरण हर व्यक्ति दूषित रहता है, तो क्या करे? विरोध करे या वाइब्रेशंस दे? अगर वाइब्रेशंस दे तो कौन सी दे? उत्तर है, हमने आपका पिताजी का सुना कि वो और बाहर की औरतों के साथ बातें करता है और संबंध रखता है, और ये 20 साल से चल रहा है, और आपकी मम्मी भी दुखी है और आप बहनें भी दुखी है। तो इसके लिए देखो, पहले तो ये समझो, आज 20 साल से ये चल रहा है, तो ये हमारे इस आपके पिताजी के वर्तन से आप सभी ने नेगेटिव चिंतन करके और ही सब पाप कर्म बाहर लाके उसको और ही बुरा कर्म करने के लिए बढ़ाया है। तो ये व्याज के ऊपर व्याज हो गया है। तो उसके लिए वाइब्रेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। योग बहुत पावरफुल चाहिए। आपकी मम्मी भी ये ज्ञान में है, तो वो अगर इस बातों को समझे और करे और आप करें तो शायद परिवर्तन हो सकता है। मैं आपको एक बहन का अनुभव सुनाऊंगी, उसका भी यही प्रॉब्लम था, लेकिन उसने किया और उसके युगल परिवर्तित हो गए। तो आपको पहले तो ये है कि ये जो नेगेटिव एंड चिंतन सबका चलता है घर में, तो उसके वर्तन से नहीं चलता है, आपके सभी के चिंतन से घर का वातावरण बिगड़ा है। तो पहले तो वो कुछ भी करे, आपको अच्छा सोचने के लिए, उसको माफ करने के लिए शक्ति चाहिए। एक भी नेगेटिव दिन में भी नहीं होना चाहिए और योग के प्रयोग के समय भी नहीं चाहिए करना है। यूट्यूब पर हमारे चैनल पर हमने योग के प्रयोग के लिए 10 रूल्स है सबकॉन्शियस माइंड के, वो सुनो, 2 पार्ट में रखा है। अगर वो आप फॉलो करेंगे, उसी रीति से सब करेंगे, तो जरूर सफलता मिलेगी। तो पहले तो अमृत वेले के योग को पावरफुल करना है। बाद में क्षमा की जो कमेंट्री है, उसमें उस आत्माएं जो उनसे जुड़ी है और आपके युगर, आपके पप दीदी और आपकी मम्मी, सब का एक दूसरे से हिसाब किताब चुकतू हो जाए, इसके लिए एक क्षमा की कमेंट्री करनी है। अंत में आपको ये सोचना है कि अब इस आत्मा के सारे अवगुण दूर हो गए हैं, इस आत्मा के साथ के हमारे सब कर्म का हिसाब किताब चुकतू हो गया है, पुण्य का खाता ऊपर आ गया है। अब ये आत्मा बहुत संस्कारी अच्छी हो गई है, हमारी मम्मी की हर बात सुनते हैं, समझते हैं, मानता है, आपको उसको रियलाइज हुआ है और बहुत पछतावा हो रहा है। ऐसे ऐसे आपको जो चाहिए वो लिस्ट बनाओ और वो ऐसे हो गए हैं ऐसा अंत में सोचना है। तो ये करेंगे, एक ही जगह एक ही समय पर बैठकर करना है। ये कड़े से कड़े हिसाब है, इसके लिए जितना हो सके उतना योग करो। सुबह में तो करना ही है, अगर दिन में टाइम मिले तो दिन में भी टाइम फिक्स करो और करो, लेकिन शरत एक भी नेगेटिव संकल्प नहीं चले, माफ कर देना है। और दूसरा, विरोध करने से कुछ नहीं होने वाला, एक ही चीज़ है, सेपरेशन। तो आपको आपकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो आप
मम्मी के साथ बैठकर सोचो और डिसाइड करो। ठीक है। ओम शांति।